हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि विलियम शेक्सपियर के ड्रामास और जेके रॉलिंग के नॉवेल्स में इतना डिफरेंस क्यों है? या फिर एक ही लैंग्वेज होने के बावजूद अलग-अलग एजेस में लिखी गई इंग्लिश इतनी अलग क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर है हिस्ट्री। इंग्लिश लिटरेचर इज अ मिरर। इट इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। जिस एरा में जो सोसाइटी चल रही थी, राइटर्स ने एग्जैक्टली वही सोसाइटी अपने वर्क्स में पोर्ट्रे कर दी। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट या एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या सिंपली एक बुक लवर हैं, तो लिटरेचर की इन एजेस या पीरियड्स को समझना आपके लिए एक सुपर पावर बन जाएगा। आज की इस वीडियो में हम एक टाइम ट्रेवल जर्नी पर चलेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश पोएट्री टू द कॉम्प्लेक्स मॉडर्न एरा। मैं आपको बताऊंगा हर मेजर लिटरेरी एज का एग्जैक्ट टाइमलाइन, उसका मूड और उस एरा के सुपरस्टार ऑथर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट एज इज द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सेक्शन एज। कहानी शुरू होती है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड से। ये वो टाइम था जब जर्मनिक ट्राइब्स, एंजल्स, सेक्शंस और जूथ ने इंग्लैंड पर अटैक किया था। इस एरा का मूड बहुत डार्क और हीरोइक था। लोग ड्रैगन्स, मॉन्स्टर्स और बहादुरी की बातें करते थे, और लिटरेचर ज्यादातर ओरली बोलकर पास ऑन किया जाता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। Key authors and masterpieces from this age. So, the masterpiece from this age is Beowulf, that was written by anonymous author. इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पहली और सबसे फेमस एपिक पोएम। इसका अथर आज तक किसी को नहीं पता। देन कम्स वनरेबल बीड। He wrote ecclesiastical history of the English people. Cinewolf and Cadman. These both authors wrote Christian religious poems. The Middle Age period. 1066 में हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जिसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर का इंग्लिश पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस एज में हीरोइज्म की जगह ले ली शिवैलरी और रोमांस ने, यानी नाइट्स, प्रिंसेस और कोर्टली लव की कहानियां। साथ ही रिलीजन और चर्च का सोसाइटी पर मैसिव कंट्रोल था। इस पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी मॉडर्न और रीडेबल होने लगी थी। इस एजेस के की ऑथर्स और मास्टरपीसेस: जॉफ्री चौसर, द कैंटरबरी टेल्स, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। सर थॉमस मेलवरी, ले मोटिबी ऑर्थर, किंग ऑर्थर और उनके नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की लेजेंडरी कहानी। द पर्ल पोएट, सर गॉयन एंड द ग्रीन नाइट, द रेनेसा। टाइमलाइन 1500 टू 1660 एडी। अब आते हैं लिटरेचर के सबसे ग्लैमरस दौर पर, द रेनेसा, जिसका मतलब है रीबर्थ। लोग अब रिलीजन के बजाय ह्यूमनिज्म यानी इंसान और उसकी पोटेंशियल पर फोकस करने लगे थे। यह एरा इंग्लिश ड्रामा और पोएट्री का गोल्डन एज था, स्पेशली क्वीन एलिजाबेथ वन के रूल के दौरान। इस वक्त आर्ट, साइंस और लिटरेचर अपने पीक पर थे। इस एज के की ऑथर्स एंड मास्टरपीसेस: William Shakespeare, he wrote Hamlet, Macbeth, Romeo and Juliet, King Lear, and so on. Christopher Marlowe, Dr. Faustus, Edmund Spenser, The Fairy Queen, John Milton, The Paradise Lost. ये प्यूरिटन एज लेट रेनेसा के मास्टर थे। न्यू क्लासिकल एज, टाइमिंग 1660 टू 1798 एडी। इमोशंस के बाद सोसाइटी में वापस आई लॉजिक और रीजनिंग। इसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। राइटर्स ने पुराने ग्रीक और रोमन क्लासिक्स को कॉपी करना शुरू किया, इसीलिए इसे न्यू क्लासिकल कहते हैं। इस एज का मूड काफी स्ट्रिक्ट, लॉजिकल और सैटारिकल था। लोग सोसाइटी की बेवकूफियों का मजाक उड़ाते थे। की ऑथर्स एंड मास्टरपीसेस फ्रॉम दिस एज: अलेक्जेंडर पोप, द रेप ऑफ द लॉक, एक छोटी सी बात पर लिखी गई ब्रिलियंट सैटारिकल पोम। जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर ट्रेवल्स। डेनियल डेफो, रॉबिन्सन क्रूसो, जिसे अक्सर पहला इंग्लिश नॉवेल माना जाता है। Then comes your romantic age. Timeline 1798 to 1837 AD. नियो क्लासिकल एज के स्ट्रिक्ट रूल से परेशान होकर राइटर्स ने किया रिबल, और बर्थ हुआ रोमांटिसिज्म का। ये रोमांस लव स्टोरी वाला नहीं है। यहाँ रोमांस का मतलब है नेचर, इंडिविजुअल इमोशंस और इमेजिनेशन से प्यार। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, फैक्ट्रीज बन रही थी, और ये राइटर्स नेचर की शांति और इनोसेंस की तरफ वापस जाना चाहते थे। Key authors and masterpieces from this age: William Wordsworth and S.T. Coleridge. They both wrote lyrical ballads, जहां से romantic movement officially शुरू हुआ। John Keats, Ode to Nightingale, Ode to Grecian Urn, and many more poems of him. Mary Shelley, Frankenstein, a brilliant mix of gothic and romantic elements. Jane Austen, Pride and Prejudice, इनका style romantic and realistic का perfect bridge है। Then comes your Victorian period. Timeline 1837 to 1901. क्वीन विक्टोरिया का लंबा रूल। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर दुनिया के कोने कोने तक फैल चुका था, लेकिन इस प्रॉस्पेरिटी के पीछे पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर जैसे डार्क इश्यूज भी थे। साइंस और रिलीजन, स्पेशली चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आने के बाद, के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ये एज स्पेशली द नॉवेल का गोल्डन एरा है। की ऑथर्स एंड मास्टरपीसेस: चार्ल्स डिकेंस,
ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स। इन्होंने सोसाइटी के डार्क सच को बहुत ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया। शैलोट ब्रॉन्टे, जेन आयर, थॉमस हार्डी, टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स, Alfred Lord Tennyson in Memoriam, and so on. The modern period, timeline 1901 to 1945 AD. 20th सेंचुरी की शुरुआत ने ह्यूमैनिटी को हिला कर रख दिया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के डिस्ट्रक्शन ने लोगों का रिलीजन, गवर्नमेंट और ह्यूमैनिटी से भरोसा उठा दिया। मॉडर्न लिटरेचर में ये डिल्यूजनमेंट साफ दिखता है। राइटर्स ने ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को तोड़ दिया और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी नई टेक्निक्स यूज की, जहां इंसान के दिमाग की उलझने पेज पर उतर गई। की ऑथर्स एंड मास्टरपीसेस फ्रॉम दिस एज: टी.एस. एलियट, he wrote The Wasteland, मॉडर्न पोएट्री की सबसे डिफाइनिंग पोम। वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डेलोवे, जेम्स जॉयस, यूलिसेस, डब्ल्यू.बी. येट्स, द सेकंड कमिंग, एंड सो ऑन। आखिर में हम आते हैं उस एरा में जिसमें हम आज जी रहे हैं, द पोस्ट मॉडर्न एज, वर्ल्ड वॉर 2 और एटॉमिक बॉम्ब के बाद की दुनिया। यहाँ कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स आयरनी, डार्क ह्यूमर और मेटाफिक्शन यानी ऐसी कहानी जिसमें राइटर खुद बताता है कि वो एक कहानी लिख रहा है, का यूज करते हैं। ये लिटरेचर के जॉनरा को मिक्स करता है और ग्लोबल वॉइसेस को प्लेटफॉर्म देता है। Key authors and masterpieces from this age: Samuel Beckett, Waiting for Godot, The Theatre of the Absurd का masterpiece. Salman Rushdie, Midnight Children. Toni Morrison, Beloved. Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, and so on. तो दोस्तों, ये था इंग्लिश लिटरेचर का एक एपिक टाइम ट्रेवल सफर, पियो वुल्फ के ड्रैगन से लेकर पोस्ट मॉडर्न एज के कॉम्प्लेक्स आइडियाज तक। लिटरेचर ने इंसानियत के हर रंग को कैप्चर किया है। इन एजेस की टाइमलाइन को समझने के बाद आप जब भी कोई बुक उठाएंगे, आप इंस्टेंटली समझ जाएंगे कि ऑथर ऐसी लैंग्वेज या थीम क्यों यूज कर रहा है। अगर आपको ये क्रैश कोर्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।